अब विभाज्यता में हम लोग कुछ स्मार्ट तरीका अपनाते हैं जिससे तेजी से चीजों को हम समझ पाए कि ये वाली संख्या फलाने संख्या से कटेगी कि या नहीं कटेगी। लेकिन रूल आप लोग पढ़ते हो, आप कंपटीशन लेवल पे इसे 2 से शुरू करते हो और मैं 0 से बताता हूं। क्यों? कल को अगर क्वेश्चन में कभी आ भी गया एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में तो आप जवाब दे सको। ठीक है, तो देखिए कैसे कॉन्सेप्ट ये है कि 0 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य नहीं हो सकती, अर्थात 0 से विभाजन संख्या का विभाजन संभव नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। 0 से किसी संख्या का विभाजन संभव नहीं होता है, यानी 0 से अगर विभाजन आप कर रहे हो तो कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं होती है। किस तरीके से आप कह सकते हो सर? आइए देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, अगर आप 0 से विभाजित कर रहे हो, कोई भी नंबर है, तो वो क्या देगा हमको? इनफाइनाइट देगा, यानी परिभाषित नहीं है या अनंत होगा, ये ऐसे कह सकते हैं। परिभाषित नहीं है मतलब 0 से भाग देना संभव नहीं है बेटा। हाँ, इसीलिए अनंत शब्द भी बोलते हैं इसको। क्या? जहां हम लोग नहीं पहुंचे वही क्या है? अनंत है। आपसे कहा जाए कि अगर 4/0 लिखा है तो आप क्या कहोगे इसको? तो आप सीधा कह देना कि अनंत होगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पे 4 नहीं आने वाला, और वो एक निश्चित संख्या है ही नहीं। 0 में किसी संख्या से गुणा कर दे तो 4 आ जाए, ऐसा टुकड़ा कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि 0 से भाग देना संभव नहीं है। आते हैं 1 से। 1 से किसी संख्या में भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए हम लोग 1 की विभाज्यता भी नहीं पढ़ते। क्यों? कि जब हम 1 में किसी भी नंबर में, अगर n है नंबर और उसमें अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो परिणाम स्वरूप हम वही संख्या पाते हैं। जैसे 5 में अगर हम 1 से भाग दे बेटा तो 5 ही पाते हैं भाजक के रूप में, भागफल के रूप में। तो इसका अर्थ यह है कि 1 से सभी संख्या कट जाती है, प्रत्येक संख्या 1 से कटती है। ये बात समझ में आई? जैसे 6 में भी 1 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा? 6। 22 में भी 1 से भाग दे दीजिए, किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो एक बात आप नोट करके यहां लिखोगे कि प्रत्येक संख्या 1 से विभाज्य होती है। प्रत्येक संख्या 1 से विभाज्य होती है, 1 से विभाज्य होती है। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर हमें संख्या 0 हो तब, मतलब 0 में अगर 1 से भाग दिया जाए तब भी 0 ही आएगा, यानी वही संख्या आएगी। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। ये बात आप लाइन याद रखिएगा।